अब मैं अगर आपको कहूं कि ये भी रेडीमेड मिलता है आपको, तो ये भी बना बनाया मिलता है आपको, इसके लिए भी आपको किसी से, राना अलीम से एटलीस्ट पूछने की जरूरत नहीं है कैसे मिलता है। मैं ये बुक खोलता हूं, किस क्लास की, किस क्लास की, 6 क्लास की। कौन सी बुक है? और मैं इसको कहता हूं अच्छा बताओ तुम्हें पढ़ाते हुए मैं किस काबिल बना दूं बच्चों को, क्या कर दूं? तुम्हें पढ़ाते हुए मैं किस काबिल बना दूं। तो ये मुझे कहती है अच्छा एक काम करो, कोई भी चैप्टर खोल लो, और मैं चैप्टर खोल लेता हूं, ठीक है। फिर ये कहती है एक काम करो, टाइटल के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट लर्निंग। अच्छा फिर ये कहती है कि अब मैं बताती हूं कि किस काबिल बनाना। फिर ये कह रही है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या कह रही है? इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट इस क्या हो जाएंगे? इस काबिल हो जाएंगे। अच्छा ये नहीं कह रही, ये कह रही है स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये नहीं कह रही कि स्टूडेंट मे बी एबल टू, ये भी नहीं कह रही स्टूडेंट परहैप्स बी एबल टू, ये भी नहीं कह रही स्टूडेंट कैन बी एबल टू, ये भी नहीं कह रही स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू। क्या कह रही है? स्टूडेंट विल बी एबल टू। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी टीचर कि उसको पता हो मैंने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना है, और वो उसको उस सब्जेक्ट में उस काबिल बनाए। किस काबिल बनाओ भाई? सबसे पहले एक काम करो, डेवलप कन्वर्सेशन फॉर क्लैरिटी एंड इफेक्ट टू एंगेज अ लिसनर। क्या करो? डेवलप कन्वर्सेशन, उनमें बातचीत डेवलप करो। किस लिए? फॉर क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, एंड इफेक्ट, और असर डालने के लिए। किस पे? टू एंगेज द लिसनर, सुनने वाले पे। तो उनको ऐसा बोलना सिखाओ कि वो जब सामने वाले से बात कर रहे हो तो वो उस अपनी बात का असर भी छोड़ पाएं क्या पढ़ाते हुए। ये कहती है लिसन टू, क्या कर सकें? सुन सकें। पहले क्या बात की? डेवलप कन्वर्सेशन, बोल सकें। अब क्या बात कर रही है? सुन सके। क्या सुन सके? लिसन टू, व्यू एंड रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट। सुन सकें, देख सकें, और टेक्स्ट को रिस्पॉन्स कर सके। कौन से टेक्स्ट को? इसको क्या कर सके? रिस्पॉन्स कर सके। कैसे? फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए, इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ सियाको सबाक के साथ, फॉर इंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, इंजॉय करने के लिए। और तो अब पढ़ाओ ज़रूर उनको, ये टेक्स्ट पढ़ाओ, लेकिन क्यों पढ़ाओ? वो सुने, देखें, और इसके मुताबिक आपको जवाब दे सकें। कैसे? ताकि उनको समझ भी आए और वो इस टेक्स्ट को इंजॉय भी करे, बर्डन ना समझे अपने आप पे। समझ रहे हैं? अच्छा आगे ये क्या कह रही है? राइटिंग में प्रैक्टिस नोट टेकिंग। क्या कर सकें? नोट टेकिंग कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इन अ लेजिबल एंड कंसिस्टेंट हैंड राइटिंग। लेजिबल और कंसिस्टेंट हैंड राइटिंग में। अच्छा एक और बुक ओपन कर लेता हूं, कौन सी है? जनरल साइंस क्लास 5। इससे भी यही बात पूछते हैं। ये कहती है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्लासिफाई, क्या कर सकें? क्या कर सकें? क्लासिफाई कर सकें। किन को भाई? द प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। ना सिर्फ क्लासिफाई कर सकें बल्कि हर एक की
एग्जाम्पल भी दे सकें, कंपेयर क्या कर सकें, क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू देयर सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। समझ रहे हैं? तो बुक ने हमें एक और चीज क्या दी, कि किस काबिल कर, समझ आ रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल द एजुकेशन, कि नॉलेज दो, पढ़ाओ किताबें ही, लेकिन किताबें पढ़ने के नतीजे में उसे काबिल बनाओ, और जब ये काबिलियत मिल जाए तो फिर एक और काम करना, क्या करना, पॉजिटिव चेंज ले आना उनके एटीट्यूड में। एटीट्यूड क्या होता है? रवैया, रवैया मतलब बर्ताव, आदतें, ऐसे ही होती है ना। तो एक काम करो, जब इंग्लिश पढ़ाओ ना तो इंग्लिश की आदतें डाल दो। कौन सी? इंग्लिश सुनने की, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश लिखने की आदतें, मतलब प्रैक्टिस। आदतें हमारी कैसी बनती हैं? प्रैक्टिस से बनती हैं ना। जब उर्दू पढ़ाओ तो उर्दू बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इसकी आदतें डाल दो। जब साइंस पढ़ाओ तो ऑब्जर्वेशन की आदत डाल दो, क्वेश्चनिंग की आदत डाल दो, कंपैरिजन की, क्लासिफिकेशन की, डिसीजन मेकिंग की आदत डाल दो। तो हर सब्जेक्ट में उसकी आदतें डेवलप कर दो, तो एंड क्या मिलेगा? एंड में क्या मिलेगा? अब जो बच्चा निकलेगा ना आपकी क्लास से, उसको किताबें भी आती होंगी, उसमें काबिलियत भी होगी, और उसमें वो किताबों का और टीचर का और टीचिंग का असर भी नज़र आएगा, कि वो बोलेगा तो रिफाइन होगा। लैंग्वेज को, लैंग्वेज में क्या देखते हैं हम? किसी शख्स की बातचीत में क्या देखते हैं? शाइस्तगी देखते हैं ना, मतलब तमीज़ देखते हैं। तो वो इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश को इंग्लिश वाली तमीज़ उसमें होगी, उर्दू बोलेगा तो उर्दू में उर्दू वाली तमीज़ होगी। वो किसी चीज़ को देखेगा तो ऑब्ज़र्व करेगा, अपने ब्रेन को यूज़ करेगा, अब वो बन जाएगा थिंकर। हम क्या चाहते हैं? अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, सारा कुछ आ जाएगा। बताएं आप पे ये जी। ऑब्वियसली देखिए, अगर आ गई तो ठीक है। डिफाइन करते हैं कि आपने मैट्रिक किया है, आपने ट्रेड है, तो जब मैट्रिक करके आपने उसको मानते ही उसको एजुकेशन से हासिल की है। देखें, मैट्रिक के बाद आपने शुरू कर, मैंने कहा मेरा एक व्यू पॉइंट है कि जब अगर ऐसी एजुकेशन हो, मतलब ऐसे पढ़ाया जाए कि जिसमें हम किसी वाक़े से गुज़र के, किसी टेक्स्ट को पढ़ के, किसी को सुन के एज इट इज़ उसे प्रोड्यूस करने वाले बन जाएं, तो मैं उसको लिटरेट मानता हूँ। ठीक है, जब मैं उसको लिटरेट मानता हूँ, इट मीन्स कि मैं, वो मैट्रिक भी कर लेगा तो मेरे लिए वही है जिसको नाम लिखना पढ़ना आता था। ये मेरा व्यू पॉइंट है। दूसरी साइड पे क्या, मैं जब कहता हूँ कि भाई ये किताब ही नॉलेज देती हैं, ये किताब ही स्किल देती हैं, ये किताब ही एटीट्यूड डेवलप करती हैं, तो ये किताबें कौन सी हैं जो 5 और 6 क्लास में पढ़ाई जा रही हैं? तो चॉइस आपकी है, या स्टूडेंट को लिटरेट कर लो, या उसको, आसानी कितनी है? आसानी ये है कि जब आप उसे लिटरेट करोगे तो आप वैसे पढ़ा रहे होगे जैसे खुद पढ़ के आए थे। समझ रहे हैं? जैसे मसलन इंग्लिश के एक चैप्टर में वर्ड मीनिंग पढ़ाना, ट्रांसलेशन करवाना, क्वेश्चन के आंसर्स करवाना, एक्सरसाइज करवाना, ग्रामर करवाना, अगर तो आप जस्ट ये करवा रहे हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा रहे हो किसी भी क्लास में
और उसमें करवा रहे हो वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर। तो आपने कैसे पढ़ा था? ऐसे ही पढ़ा था ना। मतलब मैंने मैट्रिक किया 2001 में, आज से कितने साल पहले? 24 साल पहले मैंने यही सारा कुछ किया था। तो 24 साल के बाद भी अगर क्लासेस में यही सारा कुछ चल रहा है तो क्या है, चेंज हुआ? जब मैं कहता हूं कि एजुकेट कर दो उनको, तो क्या करो, उनको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाओ। सिलेबस ही एंड करवाना ना, 15 चैप्टर पढ़ाने हैं। 15 चैप्टर्स को पढ़ाओ कैसे? पूछ के। कहां से पता चलेगा? चैप्टर आपका स्टार्ट होता है टाइटल के, बिल्कुल टाइटल से स्टार्ट होता है, टाइटल के अगले पेज से स्टार्ट नहीं होता आपका चैप्टर। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे समझें। चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, यहां टाइटल दिया हुआ ना, तो चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, चैप्टर यहां से स्टार्ट नहीं होता, या यहां से स्टार्ट होता है। जब चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है ना, तो ये बुक ही मुझे बताएगी कि किस काबिल करना है। मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? इन 12-13 स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे पता चलेगा कि जो टेक्स्ट पढ़ाया, कौन सा टेक्स्ट है? सीरत नबी, सीरतुन नबी। जब मैं सीरतुन नबी पढ़ाऊंगा तो मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाना है कि वो मुझे सुने। किस चीज़ को सुने? जब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं तो उसको सुने। टू व्यू, टेक्स्ट को देखें। एंड रिस्पॉन्ड, और उस टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करें। कैसे? जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी गई हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है, वो उनको कभी उनसे कोई पूछे तो उन्हें आ जाएं। लेकिन पढ़ें किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ताकि वो उसको इंजॉय कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तो सीरतुन नबी का मतलब पहला चैप्टर 1 में भी सीरतुन नबी, 2 में भी ऐसा ही कोई अखलाकी सबक, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। हमारी उर्दू की बुक देख लें, हर बुक हमद से शुरू होती है ग्रेजुएशन तक, ऐसे ही है ना। तो वो हमद देने का क्या मतलब है भाई? दूसरा चैप्टर नात ही क्यों है? इसलिए ना, ताकि बीइंग मुस्लिम वो उससे जुड़े रहें। अगर उन्होंने वहाँ पे वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज ही करनी है तो फिर ऐसे ही होगा कि मास्टर्स कर लेंगे और वो उर्दू ही नहीं आएगी।